नमस्कार। आज हम भारत में मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ की जो स्थिति है उस पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ आंकड़े हैं और देखिए इस बातचीत का सीधा सा मकसद है जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी गलतफहमियां हैं, जो मिथक हैं, उन्हें तोड़ना, कुछ जरूरी शायद चौंकाने वाले फैक्ट्स को सामने लाना और हाँ, समाधान क्या हो सकते हैं उन पर भी बात करना। शुरू में ये एक आंकड़ा रख देता हूं। भारत में आप सोचिए करीब 15 करोड़ लोग हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत है। 15 करोड़? हाँ, लेकिन असली चिंता की बात यह है कि इनमें से 70 बल्कि 90-92% लोगों तक वो देखभाल पहुंच ही नहीं पाती। इतना बड़ा गैप? बिल्कुल। क्यों? शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इस पर बात करने से ही कतराते हैं, हिचकते हैं। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय को खोलते हैं परत दर परत। और ये याद रखना होगा कि दिमागी सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी जिस्मानी सेहत। बिल्कुल। और पहली परत, शायद सबसे आम मिथक कि भाई मानसिक स्वास्थ्य से समस्याएं तो सिर्फ कमजोर लोगों को होती हैं। हाँ, और ये सोच तो एकदम गलत है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई इच्छा शक्ति की कमी या कैरेक्टर का दोष नहीं है। ये तो बाकायदा मेडिकल कंडीशंस है। इनके पीछे जेनेटिक कारण हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, या फिर हमारा माहौल, आसपास की चीजें, वो भी वजह बन सकती हैं। सही कहा। जैसे कोई शुगर के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए शर्मिंदा तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए क्यों होना? ये तो किसी को भी हो सकता है। उसकी बाहरी मजबूती से कोई लेना देना नहीं है इसका। बिल्कुल, ये किसी की अंदरूनी ताकत का टेस्ट नहीं है। ये स्थितियां तो मतलब जिंदगी में कभी भी किसी को भी असर कर सकती हैं। अच्छा, एक और आम धारणा है जो सुनने में आती है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या मतलब बस पागलपन या सिजोफ्रेनिया। क्या सच में यही है या दायरा और बड़ा है? नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा मतलब वाइड है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। इसमें डिप्रेशन आता है, जिसे अवसाद कहते हैं, एंजाइटी यानी चिंता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, फिर वो बर्नआउट होता है ना, काम करते करते बिल्कुल थक जाना। हाँ। ये सब इसमें शामिल है। और सच तो ये है कि ये चीजें, ये सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होने वाली स्थितियों से कहीं ज्यादा कॉमन है। हाँ, आंकड़े भी तो शायद यही बताते हैं। वो NIMH का एक सर्वे था ना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 का। बिल्कुल, वो सर्वे बहुत महत्वपूर्ण था। उसके मुताबिक भारत में उस वक्त लगभग सोचिए 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे थे। 5.6 करोड़? हाँ, और 3.8 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से। ये छोटी संख्याएं नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बहुत बहुत बड़े नंबर है। मतलब ये हमारे आसपास ही हैं, समाज में हैं, शायद हम बस पहचान नहीं पाते या बात नहीं करते। एग्जैक्टली। तो जब ये समस्याएं इतनी फैली हुई हैं तो फिर इनके इलाज को लेके इतनी हिचक क्यों? शायद इलाज से जुड़ा भी एक मिथक है, वो वाला कि थेरेपी या साइकाइट्रिस्ट के पास गए मतलब बस जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। हाँ, और ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसी डर से कई लोग मदद लेने से कतराते हैं। जबकि सच ये है कि इलाज वो हर इंसान की जरूरत के हिसाब से अलग अलग होता है, पर्सनलाइज्ड होता है। कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ बात करना, काउंसलिंग, वही काफी होता है। अच्छा। हाँ, कुछ को शायद थोड़े समय के लिए दवा की जरूरत पड़े, और कई केसेस में दवा और थेरेपी दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमेशा दवा ही लेनी पड़ेगी। और थेरेपी का मतलब सिर्फ सीरियस या गंभीर मामले ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये भी एक मिथक है। थेरेपी तो रोजमर्रा का जो स्ट्रेस होता है उसे बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकती है। नींद की दिक्कतें हैं उसमें मदद कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी प्रोडक्टिविटी सुधारने में भी। हाँ, ये तो दिमागी सेहत का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाते हैं, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी हो सकती है। तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि इतना बड़ा ट्रीटमेंट गैप क्यों है, जिसकी बात हमने शुरू में की। जरूरत 10.6% आबादी को है, पर देखभाल वो सिर्फ 15 से 45% को ही मिल पाती है। क्या इसके पीछे वो समाज में फैला कलंक, स्टिग्मा, वो एक बड़ी वजह है? निश्चित रूप से। स्टिग्मा यानी जो एक सामाजिक दाग जैसा मान लिया जाता है, वो एक बहुत बड़ा रोड़ा है। लोग डरते हैं कि कोई क्या कहेगा, जज करेंगे लोग।
और जब हम इसे थोड़े बड़े पिक्चर में देखते हैं ना, तो स्थिति और भी गंभीर लगती है। जैसे WHO का डेटा बताता है कि भारत में सुसाइड रेट वो काफी चिंताजनक है, करीब 21.1 प्रति 1 लाख लोग। ये आंकड़ा सीधे सीधे मेंटल हेल्थ संकट की तरफ इशारा करता है। और इसका असर काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर भी पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। एक स्टडी में ये भी सामने आया कि डिप्रेशन से जूझ रहे करीब 67% कर्मचारियों ने अपने ऑफिस में, काम की जगह पर किसी न किसी तरह का भेदभाव महसूस किया या झेला। 67%? हाँ, सोचिए, एक तो इंसान पहले ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऊपर से काम पर उसे भेदभाव झेलना पड़े, ये कितना मुश्किल होता होगा। तो ये आंकड़े हमें साफ साफ बताते हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान देना कितना जरूरी है। ये तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। तो समाधान की तरफ क्या हो रहा है? सरकार कुछ कर रही है, कुछ पहले हैं? हाँ, कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे एक है टेलीमानस। ये एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। इसका हेल्पलाइन नंबर भी है 14416। 14416। हाँ, और इसके अलावा सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक किरण हेल्पलाइन भी है। ये भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट देती है। ये तो हुई सरकारी कोशिशें। और हम मतलब आम लोग व्यक्तिगत स्तर पर या कम्युनिटी लेवल पर क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे जरूरी है जागरूकता बढ़ाना, खुलकर बात करना, अपने घर में, दोस्तों से, ऑफिस में। हाँ, बातचीत शुरू करना। बिल्कुल। लक्षणों को अगर हम जल्दी पहचान लें और बिना हिचके प्रोफेशनल मदद ले लें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। और हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे थोड़ी एक्सरसाइज, नींद पूरी लेना, शायद थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, ये सब भी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। और जब जानी मानी हस्तियां जैसे दीपिका पादुकोण ने खुलकर बात की अपनी डिप्रेशन के बारे में, उससे भी शायद वो कलंक, वो स्टिग्मा कम होता है ना? हाँ बिल्कुल, उससे बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि अरे ये किसी को भी हो सकता है, और कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो हिम्मत का काम है, अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेना है। तो कुल मिला के देखें तो इस सारी बातचीत का, इस जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे लिए तो शायद सबसे अहम बात यही है कि भाई, मानसिक स्वास्थ्य एक असली मेडिकल मुद्दा है। ये कोई इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, और मदद मांगना वो कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदारी और ताकत दिखाना है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल की तरफ भी ले जाता है जो जानकारी में सामने आया। अच्छा, क्या? एक दिलचस्प बात पता चली कि ग्रामीण इलाकों में, जैसे दिल्ली के पास के कुछ गांवों में स्टडी हुई, वहां करीब 34.4% लोग मानते थे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का इलाज वो बाबाओं से या पूजा पाठ से हो सकता है। 34%? हाँ, जबकि शहरी इलाकों में ये आंकड़ा काफी कम था, करीब 15.6%। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि एक तरफ तो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेलीमानस जैसी हेल्पलाइन है, फॉर्मल केयर है, और दूसरी तरफ ये मान्यताएं हैं जो इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल कैसे बने, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे कम्युनिटी लेवल के प्रयास और कैसे फॉर्मल केयर, ये सब मिलकर इस खाई को पाट सकते हैं। ये शायद सोचने वाली बात है।